नमस्ते दोस्तों, मैं हूं उत्तम पटेल और आप देख रहे हैं बी स्मार्ट। दोस्तों, अपना घर लेना हर किसी का सपना होता है। भला कौन नहीं चाहेगा कि मेरा खुद का घर हो जिसमें मैं और मेरी फैमिली शांति से रहे। लेकिन खुद का घर लेने के लिए 70 से 80% लोगों को होम लोन लेना पड़ता है, क्योंकि बिना होम लोन के किसी भी शहर में अपना घर लेना बहुत ही मुश्किल है। होम लोन की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि आपकी जो सैलरी या इनकम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होम लोन की ईएमआई में चला जाता है। मान लीजिए आप हर महीने 25,000 का ईएमआई चुका रहे हैं और वो ईएमआई घट के 22-23,000 हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो अगर आपका होम लोन चल रहा है या आप होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो दोस्तों, आज के इस विषय में हमें डिटेल में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ सीए सागर दुधात मौजूद है। तो हम उनसे जानेंगे कि कैसे हम अपने होम लोन के इंटरेस्ट को कम करा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या उपाय है हमारे पास। जैसे कि आप होम लोन, मॉर्गेज लोन और मशीनरी लोन जैसी लोन में इंटरेस्ट रेट कम कैसे करें, इसके लिए आप लोगों को गाइड करते हैं। तो आज हमारे दर्शकों को भी कुछ गाइडेंस दीजिए जिससे उनको होम लोन के इंटरेस्ट कम करने में मदद मिल सके। दोस्तों, मैं हूँ सीए सागर दुधात। सबसे पहले तो मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका और आपकी चैनल का धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, होता क्या है कि हम अपने सपनों का घर खरीदने के समय कुछ बातों का ध्यान नहीं रख सकते, जिसके कारण हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की लोन लेते हैं। तो सर, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसका ध्यान होम लोन लेते वक्त लेना चाहिए जिससे हाई इंटरेस्ट रेट ना चुकाना पड़े। तो दोस्तों, जब भी आप लोन लेने का प्लानिंग करें तो ये 3 बातों का खास ध्यान रखें। अपने फाइनेंशियल पेपर पहले से तैयार करें। दूसरा, मार्केट में सब बैंकों के लोन के रेट है उसको कंपेयर करें। और तीसरा, लोन लेने में जल्दबाजी ना करें। तो सर, बैंक कितने प्रकार के इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है अपने कस्टमर को, इसके बारे में कुछ जानकारी दी। बैंक जो 2 प्रकार के रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है, इसमें एक है फ्लोटिंग और दूसरा है फिक्स। तो फिक्स में क्या होता है कि आपका 15 साल या 20 साल के लिए लोन लिया है तो 15 साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा। जैसे आपको 8.5% में लोन दिया है तो पूरे 15 साल आपको रेट यही रहेगा। बैंक कम करती है या ज़्यादा करती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी लोन में। दूसरा है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें आरबीआई अपना रेपो रेट कम करती है, उसके हिसाब से बैंक अपना रेट कम या ज़्यादा करती है। तो उसके बेस पे आपके लोन पे वही इफेक्ट रहता है। तो अब सर ये बताइए कि अगर हमारा अभी जो रेट है, इंटरेस्ट रेट जो हमारा है, अगर वो हाई है तो हम बैंक में वो कम कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए हम एप्लीकेशन कैसे करें, उसका जो प्रोसेस है उसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है, होम लोन है, मॉर्गेज लोन है, मशीनरी लोन है, तो आपको हर 3 महीने आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी बैंक में जाके चेक करवाना रहेगा। तो दोस्तों, आप अपने होम लोन में हर 3 महीने आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करवाए। और बैंक में उसका प्रोसेस भी रहता है कि आप उसका रेट कम कर सकते हैं। तो अपनी जिस बैंक में लोन चल रही है वहाँ भी आपका कम हो सकता है। और वो ऑप्शन नहीं तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि आप दूसरी बैंक में आपका लोन ट्रांसफर करवा के भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा सकते हैं। आपके जिस बैंक में लोन चल रहा है वहाँ आपको जाके क्या प्रोसेस करना है, तो वहाँ आप जाके अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करिए। और मार्केट में दूसरी बैंक क्या ऑफर कर रही है वो अपनी बैंक से बात करें। तो आपकी बैंक आपको उसका प्रोसेस बताएगी कि आपको एक एप्लीकेशन देना है, उसके साथ उसका कुछ रेट का कन्वर्जन फी है तो उसका आपको पेमेंट करना रहेगा और आपको जो बैंक रेट ऑफर कर रही है वो आपको मिलेगा। अगर आपको आपकी बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है उसके कंपेयर में दूसरी बैंक उससे भी कम ऑफर कर रही है तो आप उसके लिए आपका लोन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जिसको बैलेंस ट्रांसफ़र बोलते हैं, बैंक ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो दूसरी बैंक में आप अपना पूरा लोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो ऑप्शन है कि आप बैंक ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, तो जिसमें आपका होम लोन है, मॉर्गेज लोन है या दूसरा कोई भी लोन है उसको आप दूसरी बैंक में पूरा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जिससे आपका जो मार्केट में कम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका आप बेनिफिट उससे ले सकते हो। ट्रांसफ़र के लिए आपको अपने पहले जिस बैंक में लोन चल रहा है वहाँ से आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, पूरा लोन का स्टेटमेंट लेना पड़ेगा और अपने केवाईसी और इनकम पेपर है वो सब लेके आपको जो बैंक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है वहाँ आपको पेपर सबमिट करवा के पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। आपकी जो एग्जिस्टिंग बैंक है वहाँ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के लिए क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में आपको थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। तो कई बैंक है उसमें क्या है कि आप ऑनलाइन भी प्रोसेस कर सकते हो। तो उसका ऑनलाइन पोर्टल पे लॉगिन करके आप उसका पूरा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। तो आपको
और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी बैंक है जहाँ आपको मैनुअल एप्लीकेशन सबमिट करता है, तो एक रिटर्न एप्लीकेशन होती है, उसके साथ आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। उसमें आपको एक ध्यान रखना है कि आपको 2 कॉपी में एप्लीकेशन देना है, जिससे बैंक में आपको एक रिसीव करके कॉपी लेना है। और ये एप्लीकेशन देने के बाद 30 दिन में आपको एक बार चेक करना है कि आपका रेट एक्चुअल में कन्वर्ट हो गया है कि कुछ बाकी है। अपनी ही बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवाना चाहता है तो क्या उसमें कोई चार्जेस पे करने पड़ते हैं? तो अगर कोई चार्जेस उसमें होते हैं, कोई हिडन चार्जेस है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो ऐसे तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्जन के लिए हर एक बैंक का अपना रूल है। जैसे आप ले लीजिए ICICI बैंक है, तो ICICI बैंक में 1000 प्लस GST चार्जेस है आपके होम लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्ट करना होंगे। HDFC बैंक लिमिटेड ले लीजिए, तो उसमें उसका कुछ 0.25% प्लस GST है जो उसका चार्जेस है। वैसे SBI बैंक वगैरह में भी उसका अपना चार्जेस है जो कम ज़्यादा रहता है और चेंजेस भी होते रहते हैं। और दूसरी गवर्नमेंट बैंक है जैसे इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है। उसमें आपको एक सिर्फ अपना एप्लीकेशन देना है और उसके बाद आपको 1 महीने के बाद उसमें चेक करना है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया कि नहीं। तो सर अगर कोई लोन लेना चाहता है तो सबसे पहले उसे किन बैंकों को प्रायोरिटी देनी चाहिए? जैसे कि गवर्नमेंट बैंक्स है, प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस बैंक्स है, तो किस बैंक में उन्हें कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन मिलता है और लॉन्ग टाइम के लिए जो उन्हें बेनिफिट मिलता है, तो ऐसी कौन कौन सी बैंक्स है, तो आप थोड़ा उसके लिए भी सजेशन दें। तो जैसे आपने पूछा कि कौन सी बैंक में अपने लोन पहले प्रेफर करना चाहिए, तो उसमें है गवर्नमेंट बैंक, उसमें आ गई है SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक है, जिसमें कम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। RBI जब भी रेपो रेट कम करती है तो उसका पहला इफेक्ट इन बैंक आपको देती है, जिससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और दूसरी है प्राइवेट बैंक्स आती है। और तीसरा ऑप्शन है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास जाके लोन ले सकते हैं। तो सर कई बार ऐसा होता है कि बैंक जो ऑफर लेटर देता है कस्टमर को जब लोन सेंक्शन होता है, तो उसको कोई पढ़ता ही नहीं, बिना पढ़े उसमें साइन कर देता है। तो उसमें सेंक्शन लेटर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मैं आपको दर्शक मित्रों को बताना चाहता हूँ कि जो आपका बैंक ऑफर लेटर देती है उसमें आपको पहले अपना जो आपने लोन अप्लाई किया था वही लोन अमाउंट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा आपका इंश्योरेंस कवर है वो पूरा है कि नहीं है। तीसरा है टेन्योर, कि वो बहुत मायने रखता है कि आप 20 साल लोन रहे हो या 25 साल भरोगे तो वो बहुत बड़ा गैप हो जाता है। आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जब जैसे लॉन्ग टर्म में टेन्योर के लिए लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी आप ज़्यादा पे कर रहे हो। और चीज़ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको बोला गया है कि आपको 8.5% में लोन मिला है, लेकिन आप सेंक्शन लेटर पढ़ते ही नहीं हो और उसमें शायद ऐसा है कि 9% लिखा है, जो आप 1 साल 2 साल बाद देखोगे जब आपको पता चलेगा। तो ऐसे भी होता है। और कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, जैसे लोन फोरक्लोजर चार्जेस, कि आप पहले लोन भरना चाहते हो लेकिन भर नहीं सकते हो, उसमें चार्जेस लगते हैं। आप दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसमें भी आपको चार्जेस लगते हैं, तो वो भी आपके सेंक्शन लेटर में मेंशन किया होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ सागर सर ने जो हमें जानकारी दी उससे ज़रूरी आपको मदद मिलेगी। अगर होम लोन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हमारी टीम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। तो सर आप हमारे चैनल पर आए, हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने हमारे बी स्मार्ट चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन ज़रूर से प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखते रहे बी स्मार्ट। जय हिंद।